कांग्रेस ने आज भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया है। काले कपड़े पहनकर झंडे लेकर भोपाल में मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित और घटिया बयान देने वाले मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। उसको लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में आज कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि उस पर कार्रवाई की जाए। और आप देख सकते हैं कि काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के विधायक यहां पर सामने राजभवन से वापस बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। ये विरोध का एक तरीका है और काले कपड़े सभी विधायकों ने पहन रखे हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं राजभवन के बाहर और ये कहना है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर बैठे रहेंगे। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मिले राज्यपाल से, क्या? देखिए, हम राज्यपाल जी से मिले, विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की, सेना का अपमान हुआ है उसको लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सरकार से बात करके निर्णय ले रहे हैं। तो निर्णय जब तक नहीं बताएंगे जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो काला कपड़ा आप लोगों ने पहना हुआ है, काला चोगा आपने पहना हुआ है, ये किसका प्रतीक है? क्यों आप लोग ने? देश की सेना का अपमान है, जो तिरंगा का अपमान है। आज तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है और तिरंगा यात्रा की बात कर रही है और एक हमारे जो सैनिक का अपमान कर रहे हैं ये लोग, इसके विरोध में हम काला जैकेट लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करने की राज्यपाल जी से हम लोग ने हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मिला है और अनुरोध किया है उनसे कि विजय शाह ने जिस तरीके से सेना का जो अपमान किया है उनको बर्खास्त किया जाए। तो राज्यपाल जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हम सरकार से बात करेंगे, मगर जब तक बात करके कोई फैसला नहीं होता जब तक हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन देंगे। क्या सियासी मजबूरी हो सकती बीजेपी की जो अब तक बर्खास्त? ये भारतीय जनता पार्टी विजय शाह से डर रही है कि उनका वोट बैंक न खसक जाए। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता वोट बैंक। देश पीछे है। हिंदुस्तान का जिस तरीके से सेना का अपमान किया विजय शाह जी ने, और तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जबकि ये हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इसमें संज्ञान लेके उसे बर्खास्त नहीं कर रही है विजय शाह को। देखिए, मैं फिर से दोहरा दूं कि ये मुद्दा जो है वो पक्ष विपक्ष का है ही नहीं। विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, ये मुद्दा उसका नहीं है। ये मुद्दा सीधे सीधे देश की वर्दी, देश की सेना, देश की बेटी और साथ ही साथ देश के संविधान के सम्मान से जुड़ा यह मामला है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे वैसे बेशर्मी की हदें पार हो रही हैं। और ये बेशर्मी की हदें पहले तो सिर्फ मंत्री विजय शाह पार कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मौन साध लिया है और वो कोई एक्शन ले नहीं पा रहे, अपने मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा नहीं रहे, अब कटघरे में सीधे मध्य प्रदेश सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। कल मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी महेंद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। इसमें विजय शाह को लेकर बताया गया कि मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इस मामले को लेकर हमलावर है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लेकिन आखिरकार वो बयान और विजय शाह का वो बयान जिसे सुनना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपके लिए सुनना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि कैसे इस शख्स ने ऐसे मौके पर, जब देश एकजुट होकर आतंकवाद को जवाब दे रहा था, आतंकवाद का सफाया और उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए देश एकजुट था, हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाकर देश में आक्रोश फैलाया। वो बयान जो दिया गया इस शख्स की तरफ से, और उसके बाद मंत्री जब समझ में आया विजय शाह को कि घिर गए हैं, तो एक सफाई भी अपनी सामने लेकर आए। सुना देती हूं मैं आपको दोनों बयान। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए
और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। तो विवादित बयान पर ये मंत्री की माफी, लेकिन माफी तो काफी नहीं है ना, क्योंकि मंत्री ने जो बयान दिया, अपने उस बयान के जरिए मंत्री ने सेना के अभिमान कर्नल सोफिया कुरैशी को, एक वर्दीधारी देश की बेटी को आतंकवादियों की बहन बना दिया। और क्यों बना दिया? क्योंकि वो मुसलमान है। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी क्योंकि मुसलमान है, इस वजह से मंत्री ने उसे आतंकवादियों की बहन बता दिया। और जब मंत्री को समझ में आया कि उसने किया क्या है, तो फिर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए मंत्री जी एक माफी लेकर सामने आ गए। लेकिन माफी काफी नहीं, ये बार बार एबीपी न्यूज दोहरा रहा है, और इसलिए दोहरा रहा है क्योंकि देश की अदालतें भी इसी बात को रेखांकित कर रही हैं। मंत्री का यह बयान संविधान की भावना के बिल्कुल उलट, मंत्री का यह बयान संविधान का अपमान। सीधे मैं आपको लेकर चलूंगी। भोपाल से हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंबुज, राजनीति अपनी जगह, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सवाल यह कि अब एक्शन लेने का समय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव के पास है, लेकिन वो एक्शन ले नहीं रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा है, ये साख गिर रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो शायद गलत नहीं होगा अंबुज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।